हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सेसिंग एरे इंडेक्स विद एग्जांपल्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग कभी कोई एरे बनाते हैं तो उस एरे के मुख्तलिफ एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए उसके इंडेक्स का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है, और उसी तरह उस इंडेक्स को फिर इस्तेमाल करके हम लोग दीगर तरह के काम भी करेंगे। यानी हम लोग एरे के एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना सीखेंगे। हम लोग देखेंगे कि अगर हमने एक एरे बना लिया है तो उसकी मुख्तलिफ एलिमेंट्स को मॉडिफाई यानी चेंज किस तरह किया जा सकता है, और देखेंगे कि उन एलिमेंट्स के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस किस तरह किए जा सकते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेशन से मुराद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और दीगर और जो ऑपरेशंस होते हैं। तो आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम के साथ, जिसमें सबसे पहले हम लोग एक इंटीजर एरे जो है बना लेते हैं, जिसका नाम फॉर एग्जांपल हम लोग रखते हैं मार्क्स। अब हम लोग कहते हैं कि ये जो हमने मार्क्स एरे बनाया है इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने 3 एलिमेंट्स रखने हैं, 3 वैल्यूज इसके अंदर डालनी है। तो इसका साइज हम लोग डिफाइन कर देते हैं 3, और इसकी वैल्यूज को भी डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट के मार्क्स थे 9, दूसरे के थे 8 और तीसरे के थे 7, और इसी तरह स्टेटमेंट को एंड करते हैं। यहां पर अब हम इन्हीं वैल्यूज को प्रिंट करवाना सीखेंगे। सबसे पहले प्रिंट करवाने के लिए फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हमारा जो सेकंड स्टूडेंट है हमने उसके मार्क्स को प्रिंट करवाना है। यानी कि ये जो 8 वैल्यू है, जो मार्क्स 8 है सेकंड स्टूडेंट के, फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड स्टूडेंट, इसके मार्क्स को हमने प्रिंट करवाना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका इंडेक्स क्या होगा। 9 का इंडेक्स क्या होगा? 0। 8 का इंडेक्स क्या होगा? 1, और इसी तरह 7 का इंडेक्स क्या होगा? 2। अब इसी इंडेक्स इंफॉर्मेशन को यूज करके हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट के लिए हमने सी आउट की स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना है, और उसके बाद हमने मार्क्स यानी अपने एरे का नाम लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट्स डाले, और उस इंडेक्स की वैल्यू यहां पर डाल देंगे जिसको हम लोग प्रिंट करवाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हमने 8 को प्रिंट करवाना था, तो यहां पर इंडेक्स क्या आएगा? 1। ये लिख के हमने स्टेटमेंट को एंड किया। हम लोग इसको सेव करते हैं कंट्रोल एस के साथ, और एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। जब हमने इसको रन किया तो आप लोग देख सकते हैं कि जो इंडेक्स 1 पे वैल्यू थी यानी 0 और 1, इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू 8 पड़ी थी वो हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके आ गई है। ये जो है 8 लिखा आप देख सकते हैं। इसी तरह अगर हमने किसी भी और इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करवाना था तो यहां पर हम लोग वो इंडेक्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने दूसरे इंडेक्स पे वैल्यू को प्रिंट करवाना था यानी 7 को, 0 1 2, तो सेकेंड इंडेक्स यहां पर हमने लिखा, कंट्रोल एस किया, उसी तरह कंपाइल एंड रन किया। तो आप लोग देख सकते हैं इस दफा जो सेकेंड इंडेक्स पर वैल्यू थी जो कि थी 7, वो प्रिंट होकर आ गई है। अब यहाँ पर हम लोग ये भी चाह सकते थे कि तीनों स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं हमें यहाँ पर प्रिंट हमने करवाने हैं। तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं लूप्स का। तो फॉर एग्जांपल इसी काम को हम लोग अब करते हैं फॉर लूप की मदद से। फॉर लूप को हम लोग यूज करेंगे एक लूप वेरिएबल आई की मदद से, जो कि एरे के इंडेक्स को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होगा। यानी पहले आई की वैल्यू 0 कर देंगे ताकि हम इस इंडेक्स को प्रिंट करा सकें, फिर आई की वैल्यू 1 कर देंगे ताकि इस इंडेक्स को प्रिंट करा सकें, और फिर आई की वैल्यू को 2 कर देंगे ताकि इस इंडेक्स की वैल्यू को प्रिंट करा सकें। तो आई की हमने एक आई लूप वेरिएबल बनाया इंट आई, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया इक्वल्स टू 0। उसके बाद i को हमने करना है स्मॉलर देन 3, क्योंकि i की वैल्यू 0 1 2 तक जाएगी, तो स्मॉलर देन 3 तक कर दिया। और करना किस तरह है? हर दफा i की वैल्यू को प्लस कर देना है। हमने लूप के लिए कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया, और इस स्टेटमेंट को अब हम कॉपी करके, सॉरी स्टूडेंट्स, कट करके यहां पर पेस्ट कर देते हैं। इधर अब जहां प्रिंट करवाते हुए मार्क्स के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने इंडेक्स लिखा था, इस इंडेक्स की जगह पे अब हम i लिख देंगे। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब पहली दफा लूप चलेगा, i की वैल्यू 0 थी, तो यहां पर मार्क्स 0 आ जाएगा, और 0 इंडेक्स पे यानी कि जो पहली वैल्यू 9 थी वो प्रिंट हो जाएगी। लूप इसी तरह खत्म होगा। जो लूप की स्टेटमेंट्स थी, लूप की स्टेटमेंट्स खत्म होंगी तो कंट्रोल आ जाएगा इधर i प्लस प्लस पे। अब i की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी? 1। चेक किया जाएगा कंडीशन क्या ये 3 से छोटी है? बिल्कुल 3 से छोटी है, तो इधर कंट्रोल आ जाएगा। अब यहां पर i की वैल्यू इस जगह पर 0 के अलावा क्या हो जाएगी? 1। तो अब जो फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू थी यानी मार्क्स 1 पर जो वैल्यू थी वो प्रिंट हो जाएगी। इसी तरह दोबारा प्लस होगी, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, और फिर दूसरे इंडेक्स की वैल्यू को भी प्रिंट करा दिया जाएगा। जैसे ही i की वैल्यू अगली दफा इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी तो कंडीशन जो है फॉल्स हो जाएगी, और
इस जगह पर अब कंट्रोल नहीं जाएगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप कर जाएगा। तो आइए इस चीज को सेव करके रन करने की कोशिश करते हैं। हम लोग एग्जीक्यूट पे गए, कंपाइल एंड रन किया और आप लोग आउटपुट देख सकते हैं कि पहले इंडेक्स यानी 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू थी, पहली वैल्यू 9 वो आ गई, फिर अगली वैल्यू 8 और फिर अगली वैल्यू 7। तो एरे के जितने भी एलिमेंट्स थे हमने उसको प्रिंट करवा दिया। किस तरह? इसके इंडेक्स की मदद से, इसके इंडेक्स को इस्तेमाल करके। अब आगे चलते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग चीजों को देखते हैं जो हम इंडेक्स की मदद से कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहली चीज हमने क्या देखी थी कि हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं वैल्यू को। तो ये जो हमने एरे यहां पर बनाया था, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि जो दूसरा स्टूडेंट था, पहला स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट, उसके मार्क्स गलती से यहां पर 8 लिख दिए गए। जब उसका पेपर रीचेक हुआ तो उसके मार्क्स फॉर एग्जांपल 8 से कम होकर 6 हो गए थे। तो अब मैं चाहता हूं इस वैल्यू को मॉडिफाई करूं, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, मार्क्स यानी एरे का नाम और उसके कौन से इंडेक्स को हमने एक्सेस करना है, 1 इंडेक्स होगी, 0 1। तो यहां पर 1 इंडेक्स लिखूंगा, इक्वल्स टू का साइन लगाऊंगा और जो न्यू वैल्यू में इसको असाइन करना चाहता हूं, जो न्यू मार्क्स उस स्टूडेंट को हम लोग देना चाहते हैं, वो यहां पर लिख देंगे। वो फॉर एग्जाम्पल 6 थे। ये लिख के मैंने स्टेटमेंट को एंड किया सेमी कॉलन के साथ और इसी चीज को अब हम दोबारा प्रिंट करते हैं इसी फॉर लूप की मदद से। कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं, एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। आप लोग देखेंगे कि यहां पर ये जो पहली 3 वैल्यूज लिखी आई हैं, ये जो पहली 3 वैल्यूज हैं, ये वो वैल्यूज हैं जो हमने पहली दफा प्रिंट करवाया था 9 8 7, जिसमें दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स क्या थे, 8। जब हमने अगली दफा उसको प्रिंट करवाया तो अब मार्क्स क्या आ रहे हैं, 9 6 7। दूसरे स्टूडेंट के मार्क्स 8 से चेंज होकर 6 हो चुके हैं। यहां पर इस चीज को बेहतर बनाने के लिए आउटपुट को हम लोग एक लाइन भी छोड़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइन छोड़ने के लिए हम लोग सी आउट की ये स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर हमने एंड एल की स्टेटमेंट को यूज किया और 2 स्मॉलर देन साइन को यूज किया लाइन छोड़ने के लिए, और इसी तरह यहां पर भी हम लोग सेम चीज को इस्तेमाल करते हैं। अब कंट्रोल एस करते हैं और प्रोजेक्ट इसको एग्जीक्यूट में जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। आप लोग देख सकेंगे कि अब वैल्यूज जो है एक लाइन छोड़ के हमारे पास आ रही हैं और आउटपुट जो है वो ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। जो पहली 3 वैल्यूज आप लोग देख सकते हैं, ये पहली दफा जो एरे को प्रिंट करवाया था 9 8 7 और फिर मॉडिफाई करने के बाद वैल्यू 9 6 7, यानी कि पहले इंडेक्स पे वैल्यू जो 8 थी उसको मॉडिफाई हमने कर दिया, चेंज कर दिया। इसी तरह हम लोग बाकी वैल्यूज को भी चेंज कर सकते हैं और ये काम भी हम लोग इंडेक्स ही की मदद से करते हैं। अब अगली चीज देखते हैं जो हम इस इंडेक्स की मदद से कर सकते हैं, वो है अरिथमेटिक ऑपरेशन। फॉर एग्जांपल मैं एरे की 2 वैल्यूज को ऐड करना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि मुझे इन तीनों स्टूडेंट ने जो मिलाकर टोटल मार्क्स लिए हैं, मैं उनको ऐड करना चाहता हूं, वो जानना चाहता हूं। तो सबसे पहले वो जानने के लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैं अपना आंसर सेव करूंगा टोटल के नाम से। फिर मैंने क्या किया कि जो टोटल मेरे पास वेरिएबल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, मार्क्स ऑफ 0, यानी जो 0th इंडेक्स पे मार्क्स थे वो प्लस हो जाए किसके साथ, अगले इंडेक्स पे जो मार्क्स थे, यानी कि फर्स्ट इंडेक्स पे जो मार्क्स थे वो किसके साथ फिर आगे प्लस हो जाए, जो सेकंड इंडेक्स पे मार्क्स थे। तो ये हमने कंप्लीट स्टेटमेंट लिख दी। अब यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल मार्क्स आ जाएंगे। इस चीज को अगर हम लोग प्रिंट करवाना चाहे तो हम लोग किस तरह करवाएंगे, सी आउट की मदद से। यहां पर हम लोग अपने वेरिएबल का नाम जो प्रिंट करवाना चाहते हैं वो लिखते हैं और स्टेटमेंट को एंड करते हैं। कंट्रोल एस करके हमने सेव किया और कंपाइल एंड रन में जाके हमने इसको रन किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास टोटल मार्क्स आ गए। अब याद रहे कि ये जो टोटल मार्क्स आए ये इन वैल्यूज के नहीं आए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने बीच वाली वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया था। तो अब टोटल क्या आएगा, 9 + 6 + 7। तो 9 + 6 + 7 हमारे पास क्या होता है, 22। 9 + 6 15 + 7 22। तो ये आप आंसर देख सकते हैं। इसी तरह हम लोग इनकी एवरेज फाइंड कर सकते हैं और अब हम कहते हैं कि हमने मॉडिफाई वैल्यू के साथ नहीं, पिछली जो हमने ओरिजिनल वैल्यूज थी उन्हीं के साथ एवरेज निकालनी है। तो ये जो मॉडिफाई वाला पार्ट था इसको हम यहां से खत्म कर देते हैं और अब इसकी एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज के लिए हमने एक फ्लोट लेना होगा जिसको हम लोग AVG यानी एवरेज का नाम दे देते हैं और उसके बाद AVG इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, टोटल डिवाइडेड बाय टोटल एलिमेंट्स कितने थे, कितने स्टूडेंट्स थे टोटल 3, तो डिवाइडेड बाय 3 कर दिया। और इसी तरह यहां पर हम लोग इसको यहां से कट करके
यहाँ पे पेस्ट करते हैं और सिर्फ अपनी एवरेज को प्रिंट करवाते हैं, AVG को। कंट्रोल S के साथ सेव करते हैं, एग्जीक्यूट पे जाके कंपाइल एंड रन करते हैं। आप लोग देख लेंगे कि हमारी एवरेज हमें दिखा दी गई है, जो कि आ रही है 8। तो ये आपने देखा कि कैसे एरे के इंडेक्स को इस्तेमाल करके हम लोग इतने इंटरेस्टिंग काम कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत से काम कर सकते हैं, जिस तरह के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज निकालना, ये तमाम में हमारे पास एरे का इंडेक्स इस्तेमाल होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।